बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आया बच्चों लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो का बच्चों फर्स्ट रेशियो क्या होता है? दैट इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो हमेशा बात करेगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। तो रेशियो होगा बच्चों आपका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम बात करेंगे करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स का मतलब बच्चों जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पे बात करेंगे इन्वेंट्री, फिर बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, फिर बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। इसका मतलब जो बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे करंट रेशियो की तो हमें वो करंट एसेट प्लस करना है। आपको बस दो चीजें याद रखनी है। जब आप इन्वेंट्री की बात करेंगे तो इन्वेंट्री में स्टोर, स्पेयर्स और लूज टूल, इनका बैलेंस आपको नहीं लेना। वहीं जब आप बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल की तो ये बच्चों हमेशा होगा नेट। नेट मींस कोई भी अगर प्रोविजन दिया होगा आपको यहां से माइनस करना है। सेकंड, जब आप बात करूंगा बच्चों करंट लायबिलिटीज की तो ये बात करेगा बच्चों शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, सेकंड ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेसिकली इसमें कवर क्या होंगे बेटे? शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटीज और क्या होगा बच्चों? ट्रेड पेबल। तो इससे निकलेगा बच्चों आपका करंट रेशियो। ये बच्चों परफेक्ट रेशियो होता है 2:1 और ये बात करता है बच्चों शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस की। तो जितने भी लिक्विडिटी रेशियो हम पढ़ेंगे वो निकलते हैं प्योर रेशियो। दैट मींस ये निकलेगा बच्चों 2:1, 1:1। तो ये ऐसे डिनोट आपको करने पड़ेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही रेशियो को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड रेशियो बच्चों इसी में पढ़ाऊंगा आपको मैं, दैट इज लिक्विड एसिड टेस्ट या क्विक रेशियो। सेम टू सेम फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ के आए करंट एसेट्स का। जब मैंने करंट रेशियो की बात करी तो वहां मैंने फॉर्मूला लगाया बच्चों करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब बात हो रही है बच्चों क्विक रेशियो की, तो यहां पे बात करूंगा बच्चों क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज डिस्कस कर चुके हैं बेटे, रेशियो प्योर होगा ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे बताएंगे आप कि क्विक एसेट्स क्या होता है। क्विक एसेट्स बनाने के लिए आपको अपने करंट एसेट्स में से दो चीजें माइनस करनी है। कौन कौन सी बच्चों? पहली इन्वेंट्री और दूसरी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको मिल जाएगा बच्चों आपका क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस ये रेशियो क्या बताता है बेटा? ये रेशियो बताता है कि कौन कौन से एसेट्स आपके हाईली लिक्विड हैं। करंट एसेट्स which are highly liquid and can be converted in the cash and cash equivalent immediately। वहीं जो करंट एसेट्स बात करता था वो बात करता था शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस की, और ये बात करता है कि कौन कौन से एसेट्स आपके करंटली कन्वर्ट हो सकते हैं। रेशियो परफेक्ट होता है बच्चों उसका 1:1। ये थे आपके लिक्विडिटी रेशियो। पहला करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या हुआ बच्चों? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। वहीं जब हमने निकाला बेटा लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो कैसे निकाला बेटा आपने? लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपने करा लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैसे निकाले आपने, जिसे क्विक एसेट भी बोलते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो का पहला रेशियो दिखाई देगा आपको डेट टू इक्विटी रेशियो। तो 2 के बाद जो भी आपको दिखाई देता है वो आता है बच्चों डिवाइड में। जैसे यहां पे दिया था डेट और यहां था इक्विटी, तो रेशियो हो गया बच्चों डेट अपॉन इक्विटी। ये रेशियो हमेशा होता है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं बेटे मैं, ये होगा 2:1, 3:1, कुछ ऐसे बातें कर रहा होगा। अब डेट का मतलब क्या होता है? डेट बिल्कुल सिंपल रखना। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या लिखा है बेटा मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसमें इंक्लूड होगा बेटा डिवेंचर, मॉर्गेज लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसका मतलब जहां भी हम वर्ड ये डेट पढ़ेंगे, डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वहीं जब आप इक्विटी की बात करोगे बच्चों, तो इक्विटी का मतलब बहुत सिंपल सा होता है बेटे, जो मैंने लिखा हुआ है
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखा हुआ है बेटा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एक छोटी सी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते बेटे। जैसे मैं सिंपल बनाता हूं बेटे, बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड होता है और यहां पे एक होता है बच्चों एसेट साइड, है ना। लायबिलिटीज में क्या क्या होता है? लायबिलिटीज में होता है बच्चों यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ होती है करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे इनका टोटल। यही होता है प्यारे बच्चों। जब आप एसेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे होता है एनसीए, थोड़ा ऊपर करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है एनसीए और ये होता है करंट एसेट्स, इसका टोटल यहाँ पे आता है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके लिए जो शेयर होल्डर फंड होगा, इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, वो होगा बच्चों ये। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगी आपकी कैपिटल और इसमें इंक्लूड होगा आपका रिजर्व एंड। ध्यान सुनना बेटे जो बोलना चाह रहा हूं मैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको यहां तक पहुंचना है, आप सारे के सारे एसेट्स क्या कर दें बेटे? प्लस कर दें। आप बोलें एनसीए प्लस कर दो, प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस कर दो। माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज और प्लस और माइनस कर दीजिए एनसीएल। कुछ ऐसा ही होगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला बना बेटा? एनसीए प्लस क्या करेगा बेटा? प्लस करोगे आप वर्किंग कैपिटल और माइनस क्या होगा? एनसीएल। तो ये भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। पढ़ते हैं बेटा वहां जाके। हाँ जी, देखो क्या लिखा है। पहला फॉर्मूला, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही बताया गया था। सेकंड फॉर्मूला देखें, आपको ऐड करना है नॉन करंट एसेट्स। अभी बात कर ली हमने। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं बेटा? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लस आपको दिखाई देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्लस क्या दिखाई दिया प्यारे बच्चों? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और क्या दिखाई दिया बेटा आपको? माइनस में दिखाई दिया आपको एनसी। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइड माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब जब हमने निकाला डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब क्या हुआ बेटा? लॉन्ग टर्म डेट, डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी का मतलब हुआ शेयर होल्डर फंड, जो किसके बराबर होते हैं बेटे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है बच्चों? ये रेशियो भी क्या होगा बच्चों? प्योर रेशियो, और ये बताएगा बच्चों आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। यानी अगर एमसीक्यूज आपको दिखाई दे जाए कि शॉर्ट टर्म पोजीशन कौन बताता है? ये बताता है बच्चों आपको करंट एसेट्स। वहीं जब आप बात करेंगे बेटे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, ये बताएगा डेट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अभी देखो मैंने बताया आपको, 2 के बाद जो भी होगा वो डिवाइड में, ऊपर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स की बात हम कर चुके हैं, दोबारा बात नहीं करूंगा। टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। करंट एसेट की बात करी मैंने आपके करंट रेशियो में, और नॉन करंट की बात भी करके आए बेटा हम डेट टू इक्विटी रेशियो में। दोनों को प्लस कीजिए, क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मिल जाएंगे आपके टोटल एसेट्स। अब डेट क्या होता है? सेम बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। किसी क्वेश्चन में ध्यान सुनता बेटे, किसी क्वेश्चन में देखो बेटा बैलेंस शीट दे रखी है और यहां पे पूरे के पूरे लायबिलिटी दे रखी है बेटे 10 लाख रुपए टोटल, एसेट नहीं दे रखे। इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा? जो लायबिलिटीज हैं वो किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों? एसेट्स के। तो कितना होगा? ये भी 10 लाख। तो ये ध्यान रखोगे आप, ऐसा क्वेश्चन आ गया है, आपको बता दिया बेटा मैंने। नेक्स्ट है बच्चों इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो। जब आप बात करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो ये आपको बताएगा कि कितने एसेट्स फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर हैं। कैसे निकालोगे? प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इस प्रोप्राइटर फंड को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड और इक्विटी। क्या आपको पता है क्या होता है? अभी बताया था। इक्विटी इज इक्वल टू ये सिंपल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जब आप बात करेंगे प्रोप्राइटर फंड की, सेम हो गया। एसेट्स की बात ऑलरेडी आपको पता है, यहां पे क्या होता है बेटा? एनसीए प्लस सीए। ये रेशियो होगा प्योर रेशियो और इन परसेंटेज। ये केवल एकमात्र रेशियो है जिसे आप 2:1 भी लिख सकते हैं, या 0.5:1 भी लिख सकते हैं, या 50% भी लिख सकते हैं।
दोनों ठीक होंगे, प्योर रेशियो भी और इन परसेंटेज भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बेटा इसी सीरीज में है हमारा नेक्स्ट रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्वेश्चन सीधा इसमें से 2 बार आ चुका है, ढंग से करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी जो आपका इंटरेस्ट है वो कितने टाइम में आपके प्रॉफिट को बराबर कर देगा, इसीलिए ये रेशियो हमेशा निकलता है बच्चों टाइम में। अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए देते हैं और आपका प्रॉफिट, ध्यान सुनना, 1 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट देते हैं और उस साल का प्रॉफिट आपका 10 लाख है, इसका मतलब आपको 10 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब आप उस प्रॉफिट को कवर करेंगे। रेशियो हुआ बच्चों 10 लाख अपॉन 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 10। डन है। तो ये रेशियो क्या होगा, ध्यान सुनना, प्रॉफिट बिफोर लेंगे इसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो यहां जो भी इंटरेस्ट होगा वो लेंगे बच्चों हम लॉन्ग टर्म डेट पे, और लॉन्ग टर्म डेट होते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अभी हमने बात की थी बेटे। तो ये निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे निकालोगे आप, आपके पास अगर पैट गिवन है तो प्लस क्या कर दोगे आप, टैक्स, और प्लस क्या कर दोगे आप, इंटरेस्ट। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था। ये आपको बताएगा हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट। डन है बच्चों। लास्ट सॉल्वेंसी रेशियो बेटा जो आपको दिखाई देगा वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान सुनना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, टू बाद में है, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो रेशियो समझ में आ जाएगा। रेशियो का मतलब क्या हो गया बेटा, रेशियो का मतलब हो गया डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। अब आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, फिर से लेके जाऊंगा बेटा शीट पे, यहां पे आते हैं बेटे। ये जो शीट आपको दिखाई दे रही है, मैंने अभी आपको बताया ये है शेयर होल्डर फंड। इसमें से अगर ये 2 चीज माइनस करोगे आप तो क्या दिखेगा बेटा, यहां पे आपको दिख जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, जो आपका यहां देखेंगे बेटा फटाफट, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहला शेयर होल्डर फंड और दूसरा एनसीएल। आई होप याद रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ आपने जो खर्चा खुद पैसा लगा रखा है शेयर होल्डर फंड, और जो पैसा आपने बाहर से ले रखा है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। इन दोनों को प्लस करें, क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी इन दो की बेसिकली ये बात करता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों की। इसका मतलब अगर रेशियो में आपको एसेट, ये है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अगर रेशियो में आपको दे रखा है बेटा टोटल एसेट्स, तो क्या माइनस कर दीजिए आप, इसमें से माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटी। अगर एसेट्स में से ये माइनस कर दिया तो ये दोनों बचेगा। अब टोटल एसेट्स में 2 चीजें शामिल होती है बेटा, क्या होता है प्यारे बच्चों, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। इसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, एनसीए प्लस वर्किंग। ये है इसके 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल, ये फर्स्ट। सेकंड की बात करेंगे, टोटल एसेट में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज, सेकंड। फिर हमने थर्ड की जब बात करी तो सीए माइनस सीएल दैट कम्स टू वर्किंग कैपिटल। पढ़ते हैं बेटा एक बार। हाँ जी, देखो डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कितनी बार बातें कर चुके हैं। जब हम बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की तो क्या दे रखा है बच्चों, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन मैंने आपको आगे भी समझा दिया। क्या समझाया बेटा मैंने आपको, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ये होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये है सेकंड फॉर्मूला। फिर क्या बात करी हमने, इसको हमने अलग अलग करा, सीए प्लस एनसीए माइनस सीएल। तो ये दोनों किसके बराबर होगा बेटा, एनसीए, यहां पे क्या होगा प्लस वर्किंग। डन बच्चों। तो ये थे बच्चों आपके सॉल्वेंसी रेशियो। अब करते हैं बच्चों हम एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो की बात। चलिए बच्चों देखो, जब हम बात करेंगे टर्नओवर रेशियोज की तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि टर्नओवर रेशियो बच्चों हमेशा निकलते हैं टाइम्स में। जितने भी टर्नओवर रेशियोज पढ़ेंगे आप वो हमेशा बच्चों टाइम्स में निकलेंगे। पहला रेशियो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो भी रेशियो आपको दिखा हुआ हो
उसके नीचे आप उसको बना देंगे उसका एवरेज। देखिए, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को किससे मतलब होता है? इन्वेंट्री को हमेशा मतलब होता है कॉस्ट से। इसका मतलब जो आपका ये फॉर्मूला बना बच्चा, वो बना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, निकाल दिया आपने अपना टर्नओवर रेशियो। एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। किसी चीज का ओपनिंग निकाल लीजिए, क्लोजिंग अगर आपके पास है, दोनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपका निकल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं बच्चों आपको बताने वाला हूं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम यहां से पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ध्यान सुनना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या करना है बेटे। आपको एक सिंपल से पहले एक चार्ट बताता हूं, देखो आसानी से आपको समझ आएगा। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा बेटा आपको। यहां देखो बेटा, यहां पे है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करूं, यहां पे आप लिखते हैं बेटा टू ओपनिंग स्टॉक, सिंपल बता रहा हूं आपको मैं। फिर यहां लिखते हैं टू परचेजेस, यहां पे लिखते हैं बेटा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर लिखते हैं बच्चों टू ग्रॉस। ये तो याद होगा आई होप आपको। यहां पे बैलेंसिंग करते हैं, फिर यहां पे शुरू करते हैं बाई सेल्स, फिर लिखते हैं बाई क्लोजिंग। अब आप देखें बेटा, इसमें से कौन कौन से आइटम सिर्फ प्योर कॉस्ट के लिए हैं। ये सारा का सारा आइटम देखो बेटा, ये जितने भी आइटम ये मैंने जब ब्लॉक बनाया, ये सारा का सारा आइटम कॉस्ट के लिए है। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। भाई आप ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करें और माइनस कर दे क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल क्या निकल जाएगा बेटा आपका, सिंपल निकल जाएगा कॉस्ट। सेकंड तरीका, आपके पास बचा क्या बेटा, ये बचा और ये बचा। क्या करना चाहिए आपको, सेल्स में से माइनस कर दें आप। और जब आप अभी देखते हैं, पहले चलो फटाफट एक बार देखना मारते हैं। चलो देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ध्यान सुनो, देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, यही पढ़ के आए थे। फटाफट देखो क्या लिखा था हमने। हाँ जी, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड देखिए बच्चों, जब हमने सेकंड की बात करी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकाला है बेटा आपने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। एंड थर्ड वन इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। क्या होगा बेटा कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेजेस प्लस चेंजेस इन द फिनिश्ड गुड्स, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स की बात करें, चाहे स्टॉक की बात करें, चाहे WI की बात करें, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग को सब अलग अलग नहीं लिखा जाता। सबसे पहले आपने बोला भैया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हो गया, कितना आपने खरीदा, प्लस कितना चेंज हुआ, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस, और प्लस कर दिया बेटा आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं यहां पे, तो एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉस्ट, यानी किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, टाइम्स में आएगा बच्चों। नेक्स्ट लिख रहे हैं बेटे हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब अभी तक आपने क्या करा था, जब आपने इन्वेंट्री रेशियो करा तो आपने लिख दिया एवरेज इन्वेंट्री, उससे डिवाइड करा था। इसमें किससे डिवाइड करेंगे बेटा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सिंपल सा तरीका है बेटा। अब जो ट्रेड रिसीवेबल होता है उसको किससे मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है बेटा सेल्स से, और सेल्स भी कौन सी, क्रेडिट। इसलिए ऊपर जो वर्ड लिखा है वो है क्रेडिट रेवेन्यू, यानी क्रेडिट सेल की बात कर रहा है। सेल एक तरीके से नैरो कॉन्सेप्ट होता है, रेवेन्यू में सब कुछ कवर हो गया। फॉर्मूला बना क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जब आप निकालेंगे बेटा ट्रेड रिसीवेबल,
ट्रेड रिसीवेबल में आपके बच्चों यानी जो होते हैं बेटा बीआर, ये बीआर भी इंक्लूड होंगे और ये आपको निकालना है बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब ये बातें निकालेगा ग्रॉस। कई बार ये क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं, नेट निकाल के आते हैं, नेट से मतलब नहीं है। आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला हुआ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और जितने भी आप निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल वो निकालेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड। आई होप निकल के आ जाएगा। रेवेन्यू का मतलब ऑलरेडी आपको बता दिया बेटा मैंने, यानी हमारे वाले केस में बच्चों यहां देखिए, इस वाले केस में जो ये सेल्स यहां पे दे रखा है ग्रॉस रिसीट, इसी को बोलते हैं बच्चों आप रेवेन्यू। रेवेन्यू दो पार्ट में अलग करेंगे, कैश का अलग और क्रेडिट। तो आपको कौन सा लेना है बच्चों? एक क्रेडिट वाला। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल को मतलब होगा परचेज से। कौन सी परचेज? परचेज भी क्रेडिट। तो क्या लिखा है बच्चों? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। और बिल्स पेबल में बच्चों ट्रेड पेबल में बच्चों इंक्लूड होगा बिल्स पेबल भी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटे, किसमें निकलेगा? टाइम्स में निकलेगा बेटा। और यहां पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रहेगा, यानी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और थर्ड जो हमने बात करी ट्रेड पेबल। जब आप बात करेंगे इन्वेंट्री की तो वहां पे है कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जब आपने बात करी ट्रेड रिसीवेबल की वो है क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में किसकी बात करी? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। चलिए जी नेक्स्ट देखिए बेटा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो अभी आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, वर्किंग कैपिटल का एवरेज नहीं निकालते, वर्किंग कैपिटल निकलता है बेटा रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए फॉर्मूला बना बच्चों रेवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ बच्चों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल है उतना आपके लिए फायदा होगा। तो रेशो आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल किसमें निकलेगा बच्चों? हमेशा है टाइम्स में। नेक्स्ट दो रेशो बेटा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। सिंपल तरीका, रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में रेवेन्यू अपॉन, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, यहां पे आएगा रेवेन्यू अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। और एसेट्स भी कौन से? फिक्स, नेट। जब हम बात करेंगे नेट एसेट्स की या कैपिटल एम्प्लॉयड की, क्योंकि अभी आपको बताया था मैंने नेट एसेट रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल, यानी किसे लिखेंगे बेटा? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल। सिंपल तरीका, यानी जितने भी टर्नओवर रेशियो पढ़े हमने सब में किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? जो पहले टर्नओवर से पहले आया हुआ है। जब बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की, वर्किंग कैपिटल की या कैपिटल एम्प्लॉयड की, उनको आपको एवरेज नहीं करना क्योंकि बैलेंस शीट में इनका एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री की, वहां आपको एवरेज करना है। तो ये था आपका एक्टिविटी रेशियो बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से क्वेश्चन एक तरह आता है। पहला देखिए जीपी। जीपी की बच्चों देखो मैंने ऐसे बात कर ली आपसे, फटाफट देखते हैं शीट में, यहां पे आओ। जीपी कैसे निकालते हो बेटा? जीपी निकालते हो जो रेवेन्यू दे रखा है वो प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर दो सारी चीजें, ऐसे निकालते हो। सिंपल सा तरीका बेटा। चलिए जीपी निकालने के लिए बेटा क्या निकाला आपने? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला रेवेन्यू माइनस जीपी, ये बात करी हमने। फिर क्या बात करी हमने बात करा ओपनिंग परचेज एक्सपेंसिव डायरेक्ट माइनस क्या करा बेटा? अपने क्लोजिंग स्टॉक। और जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करी वहां पे मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP इन स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जीपी का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? सिंपल देखो, जीपी अपॉन रेवेन्यू इनटू, सिंपल सा तरीका बेटा, कुछ दिमाग लगाना आपने। नेक्स्ट बात करते हैं बेटे हम, नेक्स्ट है बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखो बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो बहुत ध्यान से करना, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में।
यहां पे बात कर रहा है खर्चे की, ऑपरेटिंग। तो जब खर्चे की बात कर रहा है बेटा, तो इसमें दोनों खर्चे ऐड कर दीजिए। पहला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपने अच्छे से निकालना सीख लिया। अभी मैंने बात करी स्टॉक की, बात करी इसने, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करी। अब जो सेकंड होता है बेटा, सेकंड है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सारे के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। सारे, फिर सुनो, सारे के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। पहला इंटरेस्ट को छोड़कर, और दूसरा प्रॉफिट, या अगर आपके केस में क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, लॉस ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। इसके अलावा सारे खर्चे ऑपरेटिंग है। देखेंगे फटाफट क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर इसका मतलब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग। अब फटाफट दिखाता हूं आपको मैं व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में बच्चों केवल दो ही खर्चे आएंगे। पहला इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किसकी बात करेगा बेटा, लॉन्ग टर्म डेट की। तो पहला क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और दूसरा क्या हो गया बेटा, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और जिसको आप बोलते हैं एनसीएबी। जब हम बात करेंगे बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम की, तो यहां भी केवल दो ही इनकम आती हैं। पहली आपकी इंटरेस्ट की इनकम, और दूसरा क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। डन। तो यहां पे जब हम पहुंचे बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो में, तो ऑपरेटिंग रेशियो में बच्चों आपने बोला सर मुझे कॉस्ट ढूंढनी है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढना है। डिवाइड हमेशा किससे होगा, डिवाइड हमेशा होगा रेवेन्यू, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आसान सा तरीका है। अगला बेटा आपको निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। भाई साहब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान सुनते हैं। ऑपरेट, बहुत आराम सुनना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, देखो ये बात कर रहा हूं बेटे में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इससे सारे रेशियो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप प्रॉफिट लॉस पे आए तो यहां पे आप लिखते हो बेटा बाई जीपी, यही लिखते हो बेटा। यहां पे क्या लिखा आपने, बाई जीपी। फिर यहां पे लिखा बेटा बाई ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। किसकी बात कर रहा है, केवल ऑपरेटिंग की। इसका मतलब प्रॉफिट भी क्या निकलेगा बेटा, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये निकलेगा। ये बैलेंस करोगे आप, हाँ जी यही होगा। अब क्या करोगे, इसे यहां लेके जाएंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसी करते हो। क्या ऐड करोगे, बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और यहां क्या करोगे, टू नॉन, और क्या निकल जाएगा बेटा से, टू नेट। इसका देखो बेटे आराम सुनना, जब मैं बात करूंगा नेट प्रॉफिट की तो मैं सिंपल बोलूंगा आपसे जीपी में दोनों इनकम प्लस करो और माइनस कर दो एक्सपेंस, खत्म हो गया। अब सुनो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ध्यान से सुनो कैसे निकाला आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जीपी में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, पहला तरीका। दूसरा, यहां तक पहुंचना है अगर आपको एनपी दे रखा है। अब अगर एनपी से ऊपर पहुंच रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दो और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखते हैं बेटा, चलिए जी। फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट मैं निकालता हूं बेटा जीपी से, फर्स्ट यहां से निकालना, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या हमने वही करा है, हाँ जी सर। देखो जीपी से पहुंचना है, ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस। सेकंड तरीका बेटा, जब आप पहुंचे हुए हो बच्चों नेट प्रॉफिट तक तो प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कहां किया था बच्चों हमने, जैसे यहां पे किया था बेटा, इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100 सिस्टम है बेटे, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे निकालेंगे आप, डिवाइड करेंगे रेवेन्यू टू 100, दैट कम्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब सर इसमें फटाफट बता दो नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटा इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा ज्यादा मैं। नेट प्रॉफिट रेशियो में बहुत आसान तरीका, जितना भी जीपी में इनकम दे रखा है वो सब का सब प्लस कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कर दो बेटा आपके माइनस, ये निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
आफ्टर टैक्स के लिए कर दो माइनस टैक्स, तो क्या फॉर्मूला बना बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू किस में निकलता है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा निकलेंगे परसेंट में। अब बच्चों ये है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न और नेट एसेट भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी बोल देगा। यहां पे आपको निकालना है अगर रेशियो, तो ये निकलेगा हमेशा परसेंट में। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको आता है। अगर मैं बात करूंगा लायबिलिटी अप्रोच की, क्या लिखा हुआ है बच्चों, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस में क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ प्रोविजन, आपको पता है। सेकंड, जब मैं बात करूंगा एसेट साइड अप्रोच की, वहां पे मैं क्या प्लस करूंगा, नॉन करेंट एसेट्स, प्लस क्या लिखा है बच्चों, वर्किंग कैपिटल। अब ये किसकी बात करेगा, ये बात करेगा बेटा सब कुछ पहले की, बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, सब की पहले। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यानी आपको जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर डिविडेंड लेना है, डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आपका मिल जाएगा बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, ये जिसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी। ठीक है बच्चों, ये था लास्ट। और बेटा थैंक यू, आई होप बच्चों आपको ये रेशियो समझ में आ गए होंगे। इनका क्विक रिवीजन करिए बेटे, फिर मिलते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे। थैंक यू बच्चों।